करने योग्य बातें जो कल पुरुष पर्याय में या कहो मनुष्य गति में करने योग्य कार्य क्या है, तो कल 4 पुरुषार्थों की बात कही गई थी, नहीं 3 की कही थी, चौथे पुरुषार्थ को कहा नहीं जाता, वो तो अनुभव किया जाता है। धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और अंत में आता है मोक्ष पुरुषार्थ। 3 मार्ग हैं तो एक मंजिल है। ये 3 क्या है? ये 3 पुरुषार्थ मार्ग हैं, तो मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? मंजिल है ना। मार्ग की जरूरत कब तक पड़ती है? जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। जिस दिन मंजिल मिल जाता है उस दिन फिर मार्ग की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप लोग अपने फ्लैट में जाना चाहते हो, है ना, तो आपको लिफ्ट की ज़रूरत या सीढ़ी की ज़रूरत कब तक है? जब तक आप अपने फ्लैट में नहीं पहुँचे हो। फ्लैट में पहुँचने के बाद सीढ़ी की ओर दृष्टि रहती है? नहीं रहती है। कुछ की कोई आवश्यकता एक और होता है, मंजिल पर पहुंच जाने के बाद तुमने सीढ़ी छोड़ी के छूट गई? अच्छे से बोलना। देखो, तुमने जैसे ही आप अपने मंजिल पर पहुंचे तो आपकी सीढ़ी छूट गई कि आपने सीढ़ी छोड़ दी? दोनों में बहुत अंतर है। एक छूट जाना और एक छोड़ देना। दोनों में बहुत अंतर है ना। ऐसे ही हमारे आचार्य मगर महाराज कहते हैं, पुण्य कैसा होता है? हमारे यहाँ पुण्य को छोड़ा नहीं जाता। पुण्य को क्या, जैसे सीढ़ी को तुम छोड़ते नहीं हो, सीढ़ी छूट जाती है। वैसे ही पुण्य के कार्य को कभी छोड़ा नहीं जाता, धर्म पुरुषार्थ को कभी छोड़ा नहीं जाता। सबसे पहले करने योग्य अगर कोई कार्य है तो वो कौन कार्य है? तो अपने यहाँ लिखा 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ का नाम धर्म पुरुषार्थ। भरत चक्रवर्ती के सामने जब 3 संकेत आए तो उसने कौन सा पुरुषार्थ करने का निर्णय लिया कि इधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, तो केवल ज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान, इसके बाद फिर किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा अभी अपना जो ज्ञान है ना, ये केवल ज्ञान के सामने अज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है? हम सोचते हैं कि हमें सम्यक ज्ञान बहुत प्राप्त हो गया, मैं बहुत सारे ग्रंथों को समझने लगा, मैं बहुत सारे ग्रंथों के अर्थ को समझने लगा, उसको पढ़ने लगा, आदि आदि। ऐसा सोच करके हम सोचते हैं कि हमें बहुत ज्ञान हो गया है। वस्तुतः यह ज्ञान छद्मस्तों का ज्ञान केवल ज्ञान के सामने अज्ञान के समान होता है। और जब केवल ज्ञान आ जाता है तो वहाँ पर ये ज्ञान में सारे के सारे ज्ञान झलकते हैं। अब आप कहो कि ग्रंथों महाराज जी जब वहाँ पढ़ते होंगे उनके लिए, भगवान के लिए, तो सब कुछ उस ज्ञान में उनका झलकता है।
तो ऐसे ही ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञान के सामने हमारे ज्ञान तो उस केवल ज्ञानी के सामने तो कैसा है, बिल्कुल आकिंचन है, छोटा सा है, कभी भी उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। ऐसा भगवान को केवल ज्ञान का पहला संकेत मिलता है तो भरत चक्रवर्ती ने श्रावकों के लिए करने योग्य सबसे पहला कोई पुरुषार्थ अगर कोई है तो वो पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ। उसको करने का निर्णय किया गया। पुत्र रत्न की प्राप्ति का उत्सव बाद में मनाया जाएगा, चक्र रत्न की प्राप्ति का उत्सव बाद में मनाया जाएगा। सबसे पहले कौन सा उत्सव मनाया जाए? यहाँ सौधर्मेंद्र को भी भगवान को पता चलता है कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो उधर वह स्वर्गपुरी से पूरे कुबेर आदि को लेकर के यहाँ पहुँच जाता है और भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होते ही कितने भगवान यहाँ से जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो भूतल से 5000 धनुष ऊपर हो जाते हैं। कितने धनुष ऊपर? अब आप उनके सामने, अभी तक तो ऐसा होता था भगवान विहार करते थे तो कम से कम साथ में चल लेते थे, मुनि महाराज के साथ में विहार होता था तो कम से कम नज़दीक ही रहते थे। लेकिन अब तो केवल ज्ञान हो जाने के बाद विशेष व्यवस्था, जैसे कहते ना आज के समय में कोई एक सामान्य व्यक्ति तब तक तो कोई नहीं, और जैसे ही अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए तो कौन सी Z+ SPG व्यवस्था, कैसी व्यवस्था हो जाती है। अब तुम उनके पास हर क्षण पहुंचने वाले नहीं हो। केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी देवो पुनीत व्यवस्था ऐसी होती है कि अब कोई भगवान को छू नहीं सकता। अब सोचो आप, भगवान को चरण स्पर्श कोई कर नहीं सकता। अरे हम चाहे थोड़ी से भगवान के चरण स्पर्श कर आए, अब वो तो आप लोग हैं कि भगवान को हमने अच्छे प्रतिमा के रूप में बना दिया है। अब कई लोगों का तो मन ऐसा लग जाता है कि बस नहीं चलता, नहीं तो भगवान की चरणी घिस डालें, पकड़ पकड़ करके। देखिए ये दर्शन की विधि है ही नहीं। आगम में लिखा है, देखियो आपको सही बताएं देव दर्शन विधि क्या है। आज थोड़ी सी आप लोगों की इस पे अपन चर्चा भी कर लेते हैं। देव दर्शन विधि यही है कि भगवान के जब भी हम दर्शन करते हैं तो कम से कम वेदिका से 5 हाथ दूर रह कर के, कितने हाथ दूर रह कर के? भगवान से कम 5 हाथ दूर रह कर के भगवान के दर्शन करना चाहिए, वो भी विनय भक्ति के साथ। ऐसा नहीं, उसका कारण यह है कि जब हम भगवान की आराधना करते हैं, मन में उनके गुणानुवाद करते हैं, तो कहीं हमारे शरीर का किसी प्रकार से कोई पसीना है, थूक आदि है, बोलते हैं तो वो उचटना स्वाभाविक है। ये हमारे कारण से कहीं भगवान के ऊपर ना गिर जाए, ना लग जाए, क्योंकि ये हमारा मल है शरीर का। क्योंकि आप अभी परम औदारिक शरीरधारी नहीं हो।
और भी इस प्रकार के किसी प्रकार की आसाधना ना हो जाए। इसलिए कहा भगवान के दर्शन करने के लिए कम से 5 से 7 हाथ दूर रह कर के वेदिका से भगवान का अच्छे से दर्शन करना चाहिए। तो चरण स्पर्श करने की आदत कहाँ से आ गई? परंपरा कहाँ से चालू हो गई? जब देव दर्शन विधि में ये लिखा है कि भगवान के दर्शन कम से कम कितने 5 से 7 हाथ दूर से करना चाहिए, तो भगवान के चरण पकड़ करके भगवान को दर्शन करना, स्पर्श करना, ये विधान हम क्या होता है, सामने वाला कर रहा है तो मैं भी करूँगा। वो अज्ञानता से दर्शन कर रहा है तो हम भी उसके संगे अज्ञानी बन जाते हैं। नहीं महाराज, मन नहीं मानता है, जब तक भगवान के दर्शन के चरण नहीं छुओ तो क्या नहीं होता, आदत बन गई हमारी। देखो, आसाधना करना हमारी आदत है तो हमारे भगवान की भक्ति करना हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए आराधना करने वालों को सबसे पहले इन चीज़ों को हमें विधि विधान के साथ अगर हम करते हैं, और जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करते समय महाराज जी, अब यहाँ अभिषेक चल रहा है, कई लोग क्या करते हैं, बीच में हाथ डालकर और भगवान के चरण और छू जाएंगे। हो सकता है आपके हाथ का पसीना है भगवान के शरीर पर लग जाएगा तो आपका गंधोदक क्या हो जाएगा। महाराज, हमारे तो भाव अच्छे हैं, हमारे बुरे करने के भाव थोड़ी हैं, लेकिन ये ध्यान रखो बंधु, विवेक पूर्वक भक्ति का ही फल मिलता है। अविवेक और भाव के साथ ऐसा नहीं, अति भक्ति के साथ नहीं। भगवान की भक्ति को हमेशा विवेक पूर्वक करना चाहिए, अति भक्ति के वश नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान के चरण स्पर्श करने का कहीं विधान नहीं है। एक जगह का एक चतुर्मास, नाम नहीं बता रहा हूँ, अच्छे बड़े भगवान थे, है ना, वो महाशय प्रतिदिन जाएं और बड़े अच्छे से भगवान के पैर पकड़ करके थोड़े से भगवान को दबाएं और अच्छे से। मैंने कि रगड़े भैया क्या करते हो? एक दिन दर्शन कर रहे थे और वो महाशय, हम दर्शन कर रहे हैं और बीच में इसमें भी देखो कितने अपन लोगों को अंतराय कर्म का बंध होता है कि अपन जा रहे हैं, दूसरे इतने दर्शनार्थी पूजन कर रहे हैं और बीच में जाकर के तुम एकदम खड़े हो जाओगे तो सामने वालों को क्या होगा, अंतराय कर्म का बंध होता है। किसी के दर्शन में बाधा डालना। अब यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, पूजन कर रहे हैं, तुम तो हम क्या करना है, चरण स्पर्श करना है, और जाकर के भगवान के सामने खड़े हो गए तो इतने सारे लोगों को क्या हो गया, देखो ये कैसा आदमी है, भगवान के सामने खड़े, भगवान नहीं दिख रहे, कोई दर्शन कर रहा है। हम लोग भी कई बार ऐसा होता है कि दर्शन करते हैं, अब उनको तो चरण छूना है, जाकर के चरण पकड़ लेंगे, अपन खड़े हैं बैठे हैं भैया, इनके चरण पहले जरूरी है। वो मानसिकताएं हमारी सुधारना चाहिए। ये दर्शन करने का विधान है ही नहीं। इसलिए भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो अब कोई उनको स्पर्श नहीं कर सकता। मार्जन करो, हर व्यक्ति को करना जरूरी नहीं है, एक व्यक्ति को करना जरूरी है। भगवान का मार्जन बार बार नहीं होता, एक बार होता है। आप कई आदत बना रख दिया, कपड़ा जितने यहाँ सब कपड़ा लगाएंगे,
नेंग सो करते हैं, ना तो अच्छे से पहुँचते हैं, ना अच्छे से मार्जन करते हैं। उस पर कहा गया कि एक व्यक्ति जो भी हो वो जाए, पहले से एक बार प्रतिमा का मार्जन करने के लिए कहा है। पहले सूखे कपड़े से कर दो, है ना, और फिर बाद में एक गीला कपड़ा भी रहता है, तो उस गीले कपड़े से कर दो, पुनः सूखे कपड़े से कर दो, बस हो गया। अब कोई भी भगवान का स्पर्श नहीं करे। परिमार्जन आप बुंदेलखंड साइड से ले जाओ, वहाँ हर किसी को वेदी में घुसने की अनुमति नहीं है। वहाँ पर गर्भगृह के बाहर जब भगवान का अभिषेक होता है तब सभी लोग भगवान का अभिषेक करेंगे। मार्जन करने के लिए 2-3 व्यक्ति निश्चित कर दिए जाते हैं, वो जाकर के सारी प्रतिमाओं का क्या करते हैं, मार्जन करते हैं। सारी प्रतिमाओं का अभिषेक भी नहीं होता, एक ही प्रतिमा का ही अभिषेक होता है। और उसका विधान यहाँ पर जहाँ जहाँ आप जैसी जैसी परंपराएं चल गई हैं तो चल रही हैं, वो विधान तो यही है। तो उसका एक बार मार्जन होता है, हर व्यक्ति मार्जन करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार कर दिया हो गया। तो ऐसा भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, 5000 धनुष कैसे हो गए, ऊपर हो जाते हैं। और जैसे ही ऊपर होते हैं, इधर सौधर्मिंद्र को पता लगा, अपने कुबेर आदि को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। और पहुँच करके भगवान को केवल ज्ञान हो करके वहाँ से विहार करके अन्यत्र पहुँचते हैं। और जहाँ भगवान बैठते हैं वहाँ वे 5000 धनुष ऊपर है, तो फिर समूषण की रचना की जाती है। कैसी, इसकी रचना की जाती है? कौन करता है समूषण की रचना? तो सौधर्मिंद्र की आज्ञा लेकर के कुबेर इंद्र अपने पूरे इंद्र परिवार के साथ मिलकर के उसके निर्देशन में ऐसे वो स्वर्गपुरी से पूरा का पूरा दिव्य, कहाँ से तत्काल देव पुनीत बनाता होगा, तो वहाँ तिलोपन्नति में लिखा है कि वहाँ अनेक समूषण का मटेरियल रखा हुआ है, एक नहीं, एक साथ 160 170 तीर्थंकर भी होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे ही नहीं, है ना। तो 170 तीर्थंकरों के समूषण एक साथ लगाने की क्षमता किसके पास होती है? कुबेर के पास होती है। इतने समूषण, इतना विशाल